So welcome dear students. Let us continue with numerical methods, and now we are going to see the extended part of the numerical methods. In the last lecture we have seen the relaxation method. Now we are going to see the Gauss elimination method and afterwards Picard's method and Taylor method. So let us start. What is Gauss elimination method? ये बड़ा आसान है. तो इसमें हम क्या करते थे, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं M1 में. M1 M2 जब हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा था, that at that time we have studied this. What is this Gauss elimination method? Gauss elimination method सीधा सीधा solution of that equation using matrix method. यानी उसको मैं रिड्यूस करूंगा और रिड्यूस करके मैं उसको क्या करूंगा, मैट्रिक्स में रिड्यूस करूंगा, उसको रिड्यूस करके मैं उसको सॉल्व करूंगा. यानी अब जब मेरे सामने ये इक्वेशन दिख रहा है, जैसा आपको अभी इक्वेशन दिख रहा है, a11x plus a12y plus a13x equal to b1 equal to b2 equal to b3. I have reduced these things into the matrix form. यानी सब कोएफिशिएंट एक जगह, x y z एक जगह, कांस्टेंट एक जगह. It is written in the form ax equal to b. So mark this word student, कि यानी यहाँ पर हमने इसके कोएफिशिएंट्स जो है वो यहाँ पर लिखे, इसके जो अननोन्स थे वो यहाँ पर लिखे और कांस्टेंट यहाँ पर लिखे. सो कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स को ए कहा, कांस्टेंट के मैट्रिक्स को वेरिएबल के मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स कहा और कांस्टेंट के मैट्रिक्स को बी कहा. रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी. अंडरस्टूड? ए एक्स इक्वल टू बी. अब हम क्या करेंगे, उसमें से एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब क्या है? अल्टीमेटली मुझे सॉल्व इन दोनों को करना है टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड. सो मैं उनमें से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करूंगा, दोनों को कंबाइन करके. बीच में ये ऐसी एक लाइन रहेगी, उसमें से इसमें मैं रो ऑपरेशन करूंगा और रो ऑपरेशन करने के बाद यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 और नीचे 0. अंडरस्टैंड? तो मेरे ऑपरेशन ये होंगे कि लो ऑपरेशंस करूंगा, डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 और नीचे 0, और वो सब फाइंड आउट करके जैसे मैं रो ऑपरेशंस यहाँ पे ऑपरेट करूंगा वैसे ही रो ऑपरेशंस मुझे यहाँ पर ऑपरेट करना है. ठीक है? जैसे रो ऑपरेशंस मुझे यहाँ करने हैं वैसे ही रो ऑपरेशंस मुझे यहाँ करने हैं. याद ये रखना कि ये दोनों के बीच में दीवार है, सिर्फ ये मजबूरी के लिए एक दूसरे के पास आए हैं, बीच में पार्टीशन है. अंडरस्टूड? ठीक है? और वो ऑपरेशंस करके मैं उसकी क्या फाइंड आउट करूंगा, रैंक फाइंड आउट करूंगा. क्या फाइंड आउट करूंगा? रैंक. अब रैंक मतलब क्या? नंबर ऑफ जीरो रोज. ये आप जानते हैं, पहले जितने रोज थे उसमें से जितने जीरो रोज हुए वो फाइंड आउट करना है और उसमें से वो क्या करनी है, सबट्रैक्ट करना है. ये बड़ा आसान है. ठीक है? तो बड़ी आसान चीज क्या थी कि कंसिस्टेंट सिस्टम, उसके दो ऑप्शन है, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन कब? जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन. यानी इसका भी 3, इसका भी 3 और ये भी 3, तो यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर हुआ? सो हम रैंक की बात कर रहे थे, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. यूनिक सॉल्यूशन होगी तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन. मैंने 3 3 3 कहा था. इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन. यानी 2 2 और 3, यानी रैंक आई 2 और नंबर ऑफ अननोन 3, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. याद रखिए. तो सॉल्यूशन ही कब निकलेगा? जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तब ये सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा. इस केस में होगा ऐसा. तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम. इमीडिएट वहां से ही हम आइडेंटिफाई करना चालू कर देंगे. ध्यान से देखो. x plus 2y plus x plus y plus 2z equal to 8 minus x minus 2y plus 3z equal to 1, 3x minus 7y plus 4z equal to 10. अब ये सिस्टम है. अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यहाँ पर सिस्टम मैंने फिर से एक बार इक्वेशन लिखे. इक्वेशन लिखने के बाद मैंने सीधा सीधा उससे क्या लिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना चालू कर दिया. वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बना? 1 1 2 1 1 2 8 1 1 2 8 -1 -2 3 1 -1 -2 3 1
3 माइनस 7 4 10, 3 माइनस 7 4 10। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं यहाँ पर 1 लाऊं जो कि पहले से है, और यहाँ पर 0 लाऊं, समझ में आया ना, यहाँ पर 0 लाऊं, ये मेरा टारगेट है। तो अब मैं क्या करूँगा, 1 तो ऑलरेडी है, यहाँ 0 लाना है, मैं करूँगा R1 और R2 का मैं एडिशन करूँ तो यहाँ पर 0 हो सकता है। सो मैंने इक्वेशन लिखा R2 प्लस R1, लक्षात में, यानी R2 इक्वल टू R2 प्लस R1। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं R2 में चेंज करूंगा, R1 में चेंज नहीं करूंगा, याद रखना ये बात, या उसको दूसरा ऐसा लिख सकते हैं, R2 will be replaced as R1 plus R2, समझ में आया ना, R2 will be replaced as R1 plus R2। अब मैं R2 को रिप्लेस करूंगा R1 plus R2। 1 माइनस 1 0, देखो 0 आ गया, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 2 प्लस 3 5 आ गया, 1 प्लस 8 9 आ गया। नेक्स्ट, अब इसको इक्वेशन को मुझे फिर से प्लस करना है। अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो वो आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी R3 माइनस 3R1 या माइनस 3R1 प्लस R3, वन एंड द सेम, दोनों में से कैसा भी लिखा तो चलेगा। अब ध्यान से देखना, 3 इंटू माइनस 3 0, 3 प्लस माइनस 3 0, 7 माइनस 3 माइनस 10, 4 माइनस 6 माइनस 2, 10 माइनस 24 माइनस 14। तो अब देखो क्या बना, ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन। अब मेरे लिए ये रो काम की नहीं है, मैं इसको भूल जाऊंगा। ध्यान से देखना, पहली रो अब मैं भूल गया, अब मेरा नीचे का ही लेना देना है सिर्फ, उसमें से यहाँ माइनस 1, अब इस माइनस 1 का उपयोग करके मैं यहाँ पर 0 लाऊंगा। क्लियर हुआ ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस माइनस 1 का उपयोग करके मैं यहाँ पर 0 लाऊंगा। ये 0 0 ये है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ, कहाँ पर भी एडिशन करूँ, एट ऑल नॉट विल, इट विल नॉट डू एनीथिंग। डन। अब जरा ध्यान से देखना, क्या करूं, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, R2 को 10 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर मिल जाएगा, यानी R3 इक्वल टू माइनस 10 R2, R2 को 10 से मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ और एडिशन किया R3 में, तो 1 1 2 8 एज इट इज, 0 माइनस 1 5 9 एज इट इज, 0 माइनस 10 प्लस 10 0। यहाँ पर देखो क्या होगा, 10 इंटू, यानी यहाँ आ गया 52, कौन सा 52, माइनस उसके साथ माइनस 2, यानी माइनस 54। करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 है ना, सॉरी 52, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, ये आ गया 52 क्योंकि 50 है, 50 इंटू 10 इंटू 5 50, और ये माइनस 2 52, माइनस 52। अब इसको मल्टीप्लाई करो 10 से तो ये आ गया 90, समझे, उसके साथ आ गया साइन माइनस, उसमें ऐड करो 14, तो 90 प्लस 14 कितने हो गए, 104। तो अब ये इक्वेशन इतना बना, अब ये इक्वेशन इतना बना, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 52 से, 52 से डिवाइड कर दिया रो 3 को। अब मेरे लिए ये भी रो काम की नहीं है बच्चों, अब ये ऊपर वाली दो रो मेरे काम की, 52 को डिवाइड कर दो दोनों साइड से, तो 52 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, क्योंकि 52 2 जा 104। अब देखो क्या हुआ, ये इक्वेशन सेटल हो गया, सेटल हो गया तो हम इसको बाइफरकेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, पिछला स्टेटमेंट बोलता हूँ, ध्यान से देखना, 0x 0y 1z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2, y माइनस 5z इक्वल टू माइनस 9, y माइनस 5z इक्वल टू माइनस 9, x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 8, x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 8। अब ये इक्वेशन बन जाने के बाद सीधा सीधा हम क्या काम करेंगे,
कि z इक्वल टू 2 मिल गया, z की वैल्यू यहाँ पर लिखने के बाद y इक्वल टू 1 मिल गया, y एंड z की वैल्यू पुट करने के बाद x इक्वल टू 3 मिल गया, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2। कौन सा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। क्यों यूनिक सोल्यूशन? क्योंकि इसकी रैंक है 3 और रैंक है 3, एक भी रो कंप्लीटली क्या नहीं हुई, जीरो नहीं हुई। अगर अनफॉर्चुनेटली, मैं क्लियर कर रहा हूं बच्चों, अनफॉर्चुनेटली ये रो पूरी जीरो होती समझो, तो मैं रैंक बोलता 2। क्यों? पहले कितनी नॉन जीरो रो थी? 3। कितनी रो जीरो कर पाया मैं? 1। रैंक हुई 2। क्या कह रहा हूं, समझ में आया? पहले कितनी नॉन जीरो रो थी? 3। कितनी जीरो कर पाया? 1। रैंक होगी 2। दूसरी केस, ये जीरो है, क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? ये जीरो है। रैंक ऑफ ए 3, रैंक ऑफ ए 3, 2 मिनट है, एक, सिर्फ ये जीरो, पूरा जीरो निकल। नेक्स्ट, रैंक ऑफ ए बी भी 3, नंबर ऑफ अननोन 3, अगेन यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो केस नंबर 3, ये जीरो बना। अब देखो रैंक ऑफ ए 2, क्योंकि 3 रो थे ना पहले, ये अलग है, ये ध्यान से देखना। रैंक ऑफ ए मतलब मैं पहले 3 कॉलम की बात कर रहा हूं। रैंक ऑफ ए 2, रैंक ऑफ ए बी 3, रैंक ऑफ ए 2, रैंक ऑफ ए बी 3। समझ में आया? और अननोन 3, तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। समझ में आया? नो सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? अब पहली केस मैंने इन्फिनाइट सॉल्यूशन की बोली थी, फिर मैंने अगेन इन्फिनाइट सॉल्यूशन की केस कही, नो सॉरी, पहली इस केस मैंने कही थी यूनिक सॉल्यूशन, फिर बाद में इन्फिनाइट सॉल्यूशन, तीसरी केस भी इन्फिनाइट सॉल्यूशन की बोली, अब ये नो सॉल्यूशन की केस की मैंने। तो ये चारों केसेस समझ लेना, इसको पॉज करना, रिपीट करना। मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, ठीक है? M1 में हम ये कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। मैट्रिसेस में हम ये पहले ही कर चुके हैं। अब ये दूसरा मेथड, दूसरा प्रॉब्लम बच्चों ये कर चुके हैं, इसीलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, ये आपको ही करना है, देख लेना। अंडरस्टूड? ठीक है। अब मैं देखूंगा कौन सा, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पिकार्ड्स मेथड, टेलर सीरीज मेथड, यूलर्स मेथड, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड एंड रंगे-कट्टा मेथड। आज हम दो मेथड देखने वाले हैं, पिकार्ड्स मेथड एंड टेलर सीरीज मेथड। फिर नेक्स्ट इसमें हम यूलर्स मेथड, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड एंड रंगे-कट्टा मेथड, एक ही इसमें देख के वाइंड अप कर लें। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। पिकार्ड्स मेथड, पिकार्ड्स मेथड यानी क्या? बड़ा आसान है, सिस्टमेटिकली देखो इसको। ये टाइप का इक्वेशन आपको दिया जाएगा, अब हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए स्टेप हम अज्यूम कैसा करेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट इनिशियल कंडीशन y इक्वल टू y0 एंड x इक्वल टू x0, जिसमें दिया जाएंगे आपको कुछ ना कुछ ये वैल्यूज। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बिटवीन x0 टू x एंड y0 टू y, क्लियर 1। तो dy y0 टू y इंटीग्रेट करेंगे, dx x की वैल्यू x0 टू x इंटीग्रेट करेंगे, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये आएगा y माइनस वाई जीरो, ये एज इट इज रहेगा। तो पहला सिस्टम मिला y इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स। अब जो वैल्यू y की मिली, वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में y की जगह क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी y1 इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जीरो। यानी ध्यान से देखना बच्चों, ये हो गया बेस इक्वेशन। इस बेस इक्वेशन में जहां जहां y है, वहां वहां मैं अब क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? y0 सब्स्टिट्यूट करूंगा।
नेक्स्ट जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा y1। इसी बेस इक्वेशन में अब मैं लिखूंगा y2 इक्वल टू y1 y1। अंडरस्टूड। रिप्लेस करेंगे y को, रिप्लेस करते जाएंगे और हम सॉल्यूशन लेते जाएंगे। ठीक है, यही मेथड है इसकी फंडामेंटल। तो हम कब तक करेंगे? जब उन्होंने कहा मुझे थर्ड अप्रोक्सीमेशन तो मैं 3 y3 निकालूंगा, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तो y4 निकालूंगा, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तो y5 निकालूंगा। क्लियर हुआ? पहला ही सॉल्यूशन ले रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना, इसको एनालाइज करने का ट्राई करना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो, dy by dx equal to y plus x such that y equal to 1 when x equal to 0। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, गिवन दैट dy by dx equal to y plus x, अब y0 x0 when y equal to 1 when x equal to 0, that means x0 equal to 0 and y0 equal to 1, ये इनिशियल कंडीशंस दी हुई है। सो y0 to y dy इंटीग्रेशन y0 to y dy इक्वल टू x0 to x dx, जो फंक्शन दिया है वो y plus x dx। सॉल्व किया तो क्या मिला? y minus 1 इंटीग्रेशन 0 to x y plus x dx। इसको मैं आगे भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं है, इसको एज इट इज रखना है। अंडरस्टूड? तो अब देखो क्या मिला, y इक्वल टू मिलने के बाद y इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x y प्लस x dx, ये हुआ बेस इक्वेशन। ध्यान से देखना बच्चों, ये हुआ बेस इक्वेशन, वरना आप बोलोगे कि सर तो हम इंटीग्रेशन लेके इसको खत्म कर देंगे। करना नहीं है, बेस इक्वेशन तक आना है। अंडरस्टूड? बेस इक्वेशन तक आना है। ये अब हो गया बेस इक्वेशन। अब जो भी मैं करूंगा इसी इक्वेशन के साथ करूँ। अब मुझे बोलो, वी नो दैट y0 इक्वल टू 1, पता है ना? सब्सटीट्यूटिंग y0 इक्वल टू 1 वी गेट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो y1 इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x, y की जगह y0 मतलब 1 प्लस x dx। अब लो इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। ध्यान से सुनना, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन y2 इक्वल टू 1, 1 के लिए 1 प्लस, प्लस के लिए प्लस, इंटीग्रेशन की लिमिट भी सेम, फर्क सिर्फ इतना है इस y की जगह y1, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स 1 प्लस 2x, ये x और ये x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। इंटीग्रेशन लेने के बाद आंसर क्या मिला? ये फाइनल आंसर क्या मिला? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 6। फिनिश। इतना मिला कि हम तुरंत y1 की जगह, जैसा y की जगह y1 सब्सटीट्यूट किया, अब उस y1 की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? y2 सब्सटीट्यूट करेंगे। y2 सब्सटीट्यूट करने के बाद फिर से इंटीग्रेशन लेंगे, फिर y3, फिर से इंटीग्रेशन, रिपीटेटिव इंटीग्रेशन चलता जाएगा अप टू फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन कहाँ आना। तो फाइनल आंसर क्या आया? y5 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स का पावर 4 बाई 12 प्लस एक्स का पावर 5 बाई 16 प्लस एक्स का पावर 6 बाई 720। दिस इज जस्ट द सिंपल कैलकुलेशन। बेटर रिजल्ट बार बार लेते जाना, इतना सिंपल है, इतना आसान है। हर बार आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक ही बोला जाएगा, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन बहुत कम बार बोलते। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ इतना? अब सिमिलरली, अब पिकार्ड्स मेथड से हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन ही लेंगे। दिया क्या है? x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स क्या है? 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स वाई लिखा तो इंटीग्रेशन 0 टू y, इंटीग्रेशन 0 टू y dy, इंटीग्रेशन 0 टू x 1 प्लस एक्स वाई dx, इंटीग्रेशन y 0 टू y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x 1 प्लस एक्स वाई dx, y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x 1 प्लस एक्स वाई dx। ये हो गया बेस इक्वेशन, ये हो गया बेस इक्वेशन, ये बात याद रखो। और ये बेस इक्वेशन होने के बाद y इक्वल टू y0 इक्वल टू 0, ये हम पुट करेंगे कहाँ पर? फर्स्ट इक्वेशन पर, यहाँ पर।
यानी y की इक्वल टू वैल्यू 0 थी। आंसर क्या मिला? x। आंसर क्या मिला? x। अब ये x सेकंड अप्रोक्सीमेशन में पुट करेंगे y1, तो y2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x 1 प्लस एक्स इंटू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आंसर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। फाइनल आंसर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट पुट करने के बाद। ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन में। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, इसी में हम पुट करेंगे y2 की जगह y3। y3 इक्वल टू y की जगह y2 इंटीग्रेशन 0 टू x 1 प्लस एक्स इन ब्रैकेट x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 dx। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 dx, यानी फाइनल आंसर इतना मिला। इंटीग्रेशन लेने के बाद ये हुआ आपका सॉल्यूशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी वेरी इजी और ये बहुत बार पूछे जाने वाला है। सो बेटर हम आराम से इसको क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली इसको क्या करेंगे, एनालाइज करने का ट्राई करेंगे। अंडरस्टूड? चलो, इतना हुआ। अब इतना होने के बाद ये प्रॉब्लम मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, दैट इज अप टू यू। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय वाई अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन ही कहाँ होगा, अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब मैं जा रहा हूँ टेलर सीरीज के पास। ये आईएमपी है। अब ये टेलर सीरीज कैसे, ध्यान से देखना। लेट अस कंसीडर द फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। टेलर सीरीज फार्मूला दिया है y इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू x0, ये वही y0 x। लेकिन हम ये पहले भी देख चुके हैं टेलर सीरीज वाला फार्मूला। वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस डॉट डॉट अबाउट एक्स इक्वल टू ए पुट एच इक्वल टू एक्स माइनस ए। यानी अब मैं यही फॉर्मूला कैसे देख सकता हूँ, जहां जहां एच है वहां वहां मैं एक्स माइनस ए भी पुट करके मैं ये सेम सिस्टम सेम फॉर्मूला देख सकता हूँ। अंडरस्टूड? तो अब करना क्या है, अब करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा पहला डेरिवेटिव लो, दूसरा डेरिवेटिव लो, तीसरा डेरिवेटिव लो, जिसके इर्द गिर्द आपको ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो फाइंड आउट करो और वैल्यूज पुटअप करो और सॉल्यूशन लिखो। क्लियर हुआ? इसकी तरफ थोड़ी देर से भूल जाओ, इसका टेंशन मत लेना, सिर्फ ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला हमारे काम का आएगा। अंडरस्टूड? मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, प्रॉब्लम से ही चीजें क्लियर करूंगा। सबसे पहले यूजिंग टेलर सीरीज मेथड ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस वाई स्क्वायर dy by dx इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर एंड y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 0.1। अब लास्ट में ये वैल्यू पुटअप करनी है, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। चलो जो होगा सो होगा, लेट अस सी। ठीक है, सबसे पहले dy by dx इक्वल टू 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, डन। नेक्स्ट y इक्वल टू when x इक्वल टू 0, यानी y ऑफ 0 इक्वल टू 1, डन। नेक्स्ट एक्सपांड कहाँ करने के लिए कहा है, एक्सपांड करने के लिए कहा है उन्होंने हमें ये सॉल्यूशन। तो हम फार्मूला लिखेंगे, व्हाट इज दैट फार्मूला, जो लास्ट वन में फार्मूला मैंने कहा था, ये फार्मूले याद रखो। y0 x माइनस एक्स जीरो वाई डैश ऑफ 0, x माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल y डबल डैश ऑफ एक्स जीरो, x माइनस एक्स जीरो का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश ऑफ एक्स जीरो एंड सो, यही फार्मूले याद रखो। नेक्स्ट फार्मूला लिखा y0 x माइनस एक्स जीरो y डैश ऑफ 0, x माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर y डबल डैश ऑफ 0 एंड सो। अब हमारे पास ये है, दैट बाकी सब चीजें हैं। तो अब हम सिर्फ क्या फाइंड आउट करेंगे, y डैश, ये y डैश है, y डबल डैश यानी मुझे इसका एक बार और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, y ट्रिपल डैश इसका दो बार और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, y का फोर्थ डैश इसका और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो सी केयरफुल। पहला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहले 3 का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो आंसर आया 3 प्लस 2y dy बाई डी एक्स। क्लियर हुआ इतना? देखो बच्चों, अब इसके बाद पैनिक नहीं होना है, शांति रखना है।
नेक्स्ट थर्ड डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव 0, सिर्फ इसका डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। टू कांस्टेंट y एज इट इज बराबर है dy बाई डी एक्स का और एक बार डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू कांस्टेंट dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो पहला dy बाई डी एक्स, दूसरा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो फाइनल आंसर बना 2y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। थर्ड d4y बाई डी एक्स का 4, 2y एज इट इज, इसका थर्ड डेरिवेटिव d3y बाई डी एक्स क्यूब, करेक्ट, प्लस 2 एज इट इज, y का डेरिवेटिव, अब ये पहले का ही चल रहा है बच्चों, 2 एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट प्लस 2 इंटू 2 4 dy बाई डी एक्स एज इट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव। अब ये चलता जाएगा। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अब हमें सिर्फ पुट ये करना है कि व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, यानी y0 इक्वल टू 1, ये हमें सिर्फ पुट करना है। यानी ये y0 का वैल्यू आया 1, पुट x इक्वल टू 0, ये आ गया y0, y0 यानी 1 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आ गई कौन सी 1, y डैश ऑफ 0 आ गया 1। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, दिस इज y स्क्वायर, दिस इज y डैश, बट y डैश कब, जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो वो y डैश ऑफ 0 हो जाएगा, यानी y डैश 0। अंडरस्टूड? तो इसकी वैल्यू आई 1। नेक्स्ट स्टेप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 3 2 1, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई 1, 3 2 1 1, आंसर आया 5। y डबल डैश, ट्रिपल डैश नहीं बच्चों, y डबल डैश ऑफ 0 आया 5। नेक्स्ट y ट्रिपल डैश, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, 1 5 2 1 2 1 5 2 1, आंसर आया 12, y ट्रिपल डैश। ऐसा ही y फोर्थ डैश, आंसर क्या आया 54। अब ये सब वैल्यूज मैं उस इक्वेशन में फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे क्या कहा था, ऑब्टेन द सॉल्यूशन व्हेन x इक्वल टू 0, यानी उन्होंने मुझे किसके इर्द गिर्द घूमने के लिए कहा था 0। तो मैंने वैल्यू पुटअप की y ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 0, x0 की वैल्यू माइनस 1 इंटू 1 x माइनस x0 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। तो फाइनल आंसर बना 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 5 एक्स क्यूब बाई 6 इंटू 12 वैल्यू x का पावर 4 बाई 24 इंटू 54 प्लस डॉट 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 डॉट। अब ये कट कैंसिल वगैरह होके आंसर बना 1 प्लस एक्स प्लस 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 9 बाई 4 एक्स का पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। अब उन्होंने कहा x इक्वल टू 0.1, तो जहां जहां y वहां वहां पे x, वहां वहां 0.1 लिख दो और आपका आंसर आया, फाइनल आंसर आया 1.127225। इसमें सिर्फ x की जगह 0.1 पुट कर देना और आंसर निकालना, इतना आसान है। मार्क माय वर्ड्स, इतना आसान है। सेकंड प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, ये भी वैसा ही है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि आप इसको क्या करो, सॉल्व करने का ट्राई करो। अब इस सेकंड प्रॉब्लम में पहले प्रॉब्लम से हमने जरा सा सेंसिबल जो काम किया था वो ये कि हमने y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश लिखना चालू कर दिया। अंडरस्टूड? और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जीरो वाला यही लिखना चालू कर दिया। ये स्टैंडर्ड मेथड है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला मैं अगर ऐसा बोलता था तो आप बोलते थे ये क्या सर लिख रहे हैं, अब नहीं, अब ये सिस्टमैटिक हो गया। जरा ध्यान से देखना प्रॉब्लम क्या है। यूज टेलर्स मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1 लिखा है, मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 रखने के बाद 1 आया है। क्लियर? सबसे पहले ये चीज मेंशन करने के बाद टेलर थ्योरम लिखा। टेलर थ्योरम लिखने के बाद
वो टेलर थ्योरम में x इक्वल टू 0 होने के कारण ये हटा दिया, यानी आंसर बना y0 प्लस x y डैश ऑफ 0, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल y डबल डैश ऑफ 0, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस डॉट 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 डॉट। अब y डैश क्या है, देखो y डैश है माइनस एक्स वाई, तो y डैश ऑफ 0 क्या मिला, 0, यानी जहां जहां x वहां वहां 0 पुटअप कर दिया। नेक्स्ट y डबल डैश क्या है, माइनस इन ब्रैकेट एक्स वाई डैश प्लस वाई, यानी y डबल डैश ऑफ 0 क्या मिला, माइनस इन ब्रैकेट 0 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट y ट्रिपल डैश क्या है, अब ध्यान से देखना, x एज इट इज y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस y डैश एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, क्लियर हुआ। अब y का डेरिवेटिव y डैश, ये फाइनल आंसर आया उसका, जहां जहां x वहां वहां 0 पुट करो, तो 0 पूरा 0 बन गया। 2y डैश, y डैश की वैल्यू क्या आई, 0, तो ये भी क्या बन गया, 0 बन गया। अब y का पावर फोर्थ, ध्यान से देखना, x कांस्टेंट, डबल डैश का ट्रिपल डैश, प्लस के लिए प्लस, x का डेरिवेटिव 1, y डबल डैश के लिए y डबल डैश, प्लस y डैश का, सॉरी ये लास्ट है, प्लस 2 एज इट इज, y डैश के लिए y डबल डैश, ये डबल डैश है माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना। सो ये डबल डैश और ये डबल डैश, 3y डबल डैश, पुटअप की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 होने के कारण ये 0 आ गया, देखो यहाँ पे 0, 3 इंटू वाई डबल डैश की वैल्यू क्या है, -1, तो ये आ गया -1 -3 माइनस माइनस प्लस प्लस 3। ऐसे ही मैं आगे कैलकुलेट करता जाऊंगा तो मुझे एक 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 वैल्यू मिलती जाएगी। अरे मेरी बात समझ में, वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुटअप करूंगा ओरिजिनल इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल -1 प्लस 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 4 फैक्टोरियल -3 प्लस 0 प्लस डॉट 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 डॉट। फाइनल आंसर क्या बना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई 8 माइनस एक्स का पावर 6 बाई 48। दिस इज एज मच सिंपल। अब फर्क सिर्फ इतना है आपको कि ये प्रॉब्लम आपको खुद को करना है, ये मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, बड़ा आसान है इसलिए मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो फिर एक बार फिर से मैं प्रीवियस वीडियोस देख लेना, और वो कंफ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बोल देना कि ये कंफ्यूजन यहाँ पे आ रहा है। अंडरस्टूड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।